हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदर्श शिक्षा समिति के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम कक्षा 10वीं की विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने ज्ञान लिया। आज हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाएगा इसके अंतर्गत हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम आज रासायनिक समीकरण और उसको कैसे लिखा जाएगा इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं रासायनिक समीकरण की कि रासायनिक समीकरण की जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या रहेगी, क्योंकि हमने रासायनिक अभिक्रिया में अभी तक ये देखा था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब हम यह बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण है उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। यदि परिभाषा के हिसाब से हम देखें तो हम रासायनिक समीकरण को 2 तरह से लिख सकते हैं। पहला है शब्द समीकरण। किस रूप में लिख सकते हैं? शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा कौन सा है इसका लिखने का तरीका? तो दूसरा है इसका प्रतीक समीकरण। कौन सा होता है इसका? प्रतीक समीकरण। यानी कि इन दोनों ही विधि के द्वारा हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो शब्द समीकरण है ये थोड़ा अभिक्रियाओं को या समीकरण को दर्शाने का एक सरल तरीका है, जिसमें केवल और केवल क्या किया जाता है, तो शब्दों को लिखकर दर्शाया जाता है। लेकिन प्रतीक में क्या होता है कि प्रतीक में जो भी आप तत्व ले रहे हो, जो भी आप यौगिक ले रहे हो या जो भी आपने अणु लिया है, उनके प्रतीक के रूप में उनको व्यक्त करना पड़ता है ना। प्रतीक समीकरण थोड़ा हार्ड भी पड़ता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कक्षा 10वीं की जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसमें पेरियोडिक चार्ट यानी कि आवर्त सारणी का एक पूरा कह सकते हैं कि पूरा चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट के थ्रू आप तत्वों के प्रतीकों को याद कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको प्रतीक याद हो जाएंगे तो आपके रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला पार्ट भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण हम कहेंगे किसको, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तो इसकी परिभाषा यह होती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को शब्द समीकरण या प्रतीक समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक छोटा सा यहां पर उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक अभिक्रिया लिखता हूं, तो जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलेंगे, या हम ये कहें कि कार्बन यानी कि जो कोयला है इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। तो जैसे ही इसको हम जलाना शुरू करेंगे तो उत्पाद के रूप में मुझे क्या प्राप्त होगा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड हम को प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो आपस में मिल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये तो क्या है, अभिकारक। कि जो आपस में प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, उत्पाद। ये किस दिशा में रहेगा, तो ये रहेगा LH यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। और उत्पाद कौन सी तरफ बनता है, तो RH यानी कि राइट हैंड साइड में इसका निर्माण होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को मैंने किस रूप में लिखा है, तो मैं बोलूंगा इसको शब्दों के रूप में लिखा है। तो जब शब्द के रूप में जो समीकरण लिखी जाती है उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला प्रकार। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं कि समीकरण का दूसरा प्रकार क्या है, प्रतीक समीकरण। तो प्रतीक समीकरण में हमें क्या करना होगा, तो प्रतीक समीकरण में हमको जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इनको प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना होगा। तो इसका दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा, प्रतीक समीकरण। जैसे कि कार्बन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है,
C यानी कार्बन के द्वारा शो करते हैं, प्लस ऑक्सीजन को O2 के द्वारा शो किया जाता है ना। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं या जला रहे हैं। तो जैसे ही कार्बन को हम जलाना शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ मुझे क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो CO2 फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि क्या किया मैंने कि शब्द समीकरण को किसके रूप में व्यक्त कर दिया है, प्रतीकों के रूप में मैंने इसको व्यक्त कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा प्रतीक समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या बनेगी, तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया ही है कि रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में या प्रतीक समीकरण के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद। अब ये जरूरी नहीं कि उत्पाद एक ही हो, उत्पाद एक से अधिक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अभिकारक को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और उत्पाद को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। इस शब्द समीकरण को मैंने क्या किया, फिर इनको प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक समीकरण की परिभाषा के अनुसार दो रूप में हमने देखा, शब्द समीकरण के रूप में देखा और दूसरा प्रतीक समीकरण के रूप में देखा है। अब यहाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान मीन्स कि हमने जो ये अभिक्रियाएं लिखी है इनमें लिखने का तरीका क्या होता है वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। कि मान लो जैसे अभिकारक है, अभिकारक को किस कहाँ रखा जाता है या उत्पाद को कहाँ लिखा जाता है, तो हम कहेंगे कि अभिकारक जो होता है वो सदैव कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि बाईं तरफ, है ना। और जो उत्पाद होता है उसे कहाँ लिखा जाता है, तो उसको लिखा जाता है राइट हैंड साइड, यानी कि दाईं तरफ लिखा जाता है, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद इन दोनों को दर्शाने के लिए बीच में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो एक तीर के चिन्ह का उपयोग करते हैं, है ना। अब ये तीर का जो चिन्ह है ना, ये क्या बता रहा है, तो ये हमको बता रहा है कि ये जो अभिक्रिया हुई है वो केवल और केवल एक दिशा में ही हो रही है, यानी कि इसमें रिवर्स तीर का निशान नहीं आ रहा है ना। अगर ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है उसके लिए हम किस प्रकार के तीर का निशान का उपयोग करते हैं, इस प्रकार के तीर के निशान का उपयोग करते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो अभिक्रिया है वो सीधी और उल्टी, यानी कि रिवर्स, यानी कि जो मूल अवस्था है, जो मूल अवस्था है और मूल अवस्था में हमने कुछ तापमान परिवर्तन किया या दाब में परिवर्तन किया है, इससे क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। यानी कि मूल अवस्था से क्या बना, उत्पाद बना, और उत्पाद में पुनः हमने कुछ चेंज किया तो वापस मुझे क्या प्राप्त हो रही है, उसकी मूल अवस्था प्राप्त हो रही है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है ना, यानी कि अग्र भी है और प्रतीप भी है, अग्र भी है और प्रतीप भी है, उनको दो अर्ध तीरों के द्वारा दर्शाया जाता है, जो यह बताता है कि मूल अवस्था से उत्पाद और उत्पाद से वापस मूल अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम नोट करें तो यहाँ पर केवल और केवल क्या है, एक तीर का निशान है जो कि एक ही दिशा को दर्शा रहा है, यानी कि ये चलने वाली जो अभिक्रिया है वो केवल एक दिशा में ही चलेगी, रिवर्स वापस ये नहीं चलेगी। तीसरी बात कि यदि अभिकारक, ये अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, ये अभिकारक क्या है, एक से अधिक है ना। तो अभिकारक यदि एक से अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि अभिकारक को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में चिन्ह का प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यदि बनने वाला उत्पाद भी एक से अधिक है तो उसके बीच में भी हम क्या करते हैं, एक प्लस का चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं, ठीक है। चौथी चीज हमको क्या देखनी होती है, तो चौथी चीज में हमको ये देखना होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी परमाणु दिए हुए हैं,
क्या वो परमाणु दोनों तरफ इक्वल है या नहीं, बराबर है या नहीं, ये हम पढ़ने वाले हैं कंकाली रासायनिक समीकरण के अंतर्गत। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। जैसा कि हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कंकाली रासायनिक समीकरण। एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं कि कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे किसको। मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि यदि मैग्नीशियम की जो रिबन है इसको मैं जलाता हूं या इसको मैं गर्म करता हूं तो उत्पाद के रूप में मुझे क्या प्राप्त होता है, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस समीकरण को यदि हम गौर से देखें तो मैंने एक चरण बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी परमाणु लिखे गए हैं या जो भी यौगिक लिखा गया है और जो राइट हैंड साइड में यौगिक या जो परमाणु लिखा गया है, तो हमको दोनों तरफ लिखे गए परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होता है। बराबर का मतलब यदि हम यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, यहाँ पर 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 2 परमाणु है ना। अगर यहां हम देखें तो यहां भी मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। यहां पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर है, मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर है, लेकिन यदि हम ऑक्सीजन के परमाणु की गणना करते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के परमाणु अधिक हैं, जबकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के परमाणु क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है, असंतुलित है। हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, असंतुलित। तो इन असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही क्या कहा जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ और दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, तो हमको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होगा, है ना। बराबर करने के लिए एक विधि चलती है जिसे हम कहते हैं हिट या ट्रायल विधि, हिट या ट्रायल विधि, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंतर्गत इसके 7 चरणों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, किस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, हिट या ट्रायल विधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको मैं आपको समीकरण को बैलेंस करके दिखाता हूं कि भाई समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने क्या देखा कि दोनों तरफ कौन से परमाणु की संख्या है वो बराबर है, तो मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या है वो बराबर है, लेकिन कमी कहां पर आ रही है, ऑक्सीजन के परमाणु में। यहां पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, जबकि वहां पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो हमें दाएं तरफ भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु करने होंगे, 2 परमाणु करने होंगे। तो बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि वे 2 लिखते कहां पर है, तो 2 ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के नीचे लिख देते हैं, जो कि गलत है, जो कि क्या है, ये गलत है। हमेशा याद रखना कि जिस भी तत्व को या जिस भी परमाणु को आप बैलेंस कर रहे हो, है ना, अगर वो यौगिक के रूप में दिया हुआ है तो पूरे के पूरे यौगिक के सामने ही यानी उसके आगे ही क्या आने वाली है, वो संख्या आने वाली है। यहां पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, यहां पर ऑक्सीजन मुझे 2 करना है, तो मुझे ये 2 कहां लिखना होगा, तो इस पूरे यौगिक के आगे लिखना होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, इस 2 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, गुणा करेगा, तो यहां भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी ऑक्सीजन 2 हो गया, यहां भी ऑक्सीजन कितना हो गया है, 2 हो गया है। अब यहां बात करते हैं हम मैग्नीशियम की, है ना।
तो देखो मैग्नीशियम भी तो क्या करेगा, मैग्नीशियम का एक परमाणु है, वो भी तो क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो यहां पर मैग्नीशियम के भी कितने परमाणु हो जाते हैं, अगर ऐसे देखा जाए तो मैग्नीशियम के 2 परमाणु हो जाते हैं। चलो, तो मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु हो गए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, अभी तक यहाँ पर केवल एक ही परमाणु है। तो अब यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो गया है, अनबैलेंस हो गया है। क्या हो गया यहाँ पर, अनबैलेंस। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला है ना। तो हम 2 कहाँ लगाएंगे, आगे है यहाँ पर, है ना, यहाँ लगाएंगे 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा हम इसको फिर से देखते हैं कि मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, तो मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। देखो एक चीज और, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में किसका चिन्ह आ गया है, प्लस का चिन्ह आ गया है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, अब अलग अलग हो गए हैं, ठीक है ना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, मल्टीप्लाई तभी होगा जब वो एक यौगिक के फॉर्म में होगा, है ना, जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ये बिल्कुल अब क्या हो गया, इससे अलग हो गया है। तो मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया है, 2 हो गया है। उसी प्रकार यहाँ हम देखें तो मैग्नीशियम कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ परमाणु की संख्या कैसी है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी रासायनिक समीकरण कैसी है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है ना। और जो असंतुलित होती है, जिनमें परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम रासायनिक समीकरण को हीट या ट्रायल विधि के द्वारा किस प्रकार से संतुलित करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे।